हेलो दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो सक्सेस को ड्रीम करते हैं वो अपने सक्सेस के लिए गोल सेट करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ गोल सेट करने से ही एक इंसान सक्सेसफुल बन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ सक्सेसफुल लोग अपने लिए एक सिस्टम बनाते हैं जो उनका गोल्स के साथ काफ़ी अलाइंड होता है और वो इस सिस्टम को डेली फॉलो करते हैं और उसे धीरे धीरे अपना हैबिट बना के फाइनली अपना गोल्स अचीव कर लेते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक गोल वेट लॉस करना है तो आप अपने लिए ऐसा गोल सेट करते हैं जो आपको करने में बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करते हैं, जैसे ऐसा डाइट करना जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक ऐसा टाइम पे जिम जाना जो आपको बहुत ही मुश्किल लगता है। और ये सब कारण की वजह से आप धीरे धीरे अपना उस गोल से भटक जाते हैं और फाइनली आप फेल हो जाते हैं। अगर कोई इंसान ये गोल अचीव करने में कामयाब भी हो जाता है तो कुछ दिनों बाद ये इनके लिए एक बोरिंग सा काम बन जाता है और वो सब कुछ छोड़कर अपना पुराना लाइफस्टाइल शुरू कर देते हैं और वो इंसान वहीं पे पहुंच जाता है जहां से उन्होंने शुरू किया था। इसीलिए कोई भी इंसान को आप देखेंगे जिन्होंने अपना लाइफ में वेट लॉस किया, कुछ साल बाद वो फिर से मोटा बन जाते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई यही काम को करने के लिए गोल्स की जगह एक सिस्टम बनाता, जैसे कि धीरे धीरे अपना डाइट में वेजिटेबल्स ऐड करना, लेकिन वो वेजिटेबल्स में सॉल्ट, बटर और कुछ मसाला डाल के इसे और टेस्टी बना सकते हैं ताकि इसे खाने में कुछ दिक्कत ना हो। आपके आसपास हेल्दी खाना हमेशा मौजूद रखना होगा, जैसे बादाम, फल, पहले से कटा हुआ सब्जी, ताकि आपको हेल्दी खाना खाने के लिए कम विल पावर लगे, क्योंकि अनहेल्दी जंक खाना खाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। आप कुछ ऐसा एक्सरसाइज करें जो आपको पसंद है। ये ज़रूरी नहीं है कि वेट लॉस के लिए आपको जिम ही ज्वाइन करना पड़ेगा। आप क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्विमिंग, योगा, रनिंग, जॉगिंग एक्सेट्रा कर सकते हैं जो आपको पसंद है। और एक बार आप ये सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, आप अपना गोल जो कि वेट लॉस करना था आसानी से अचीव कर लेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 6 टेक्निक शेयर करूंगा जिसे आप लोग भी अपना लाइफ में अप्लाई करके एक सिस्टम बना के सक्सेसफुल बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप लाइफ में पीछे न रह जाए। टेक्निक नंबर 1, बिल्ड अ टैलेंट स्टैक टू मल्टीप्लाई योर ऑड्स ऑफ सक्सेस। हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीखना चाहिए। ऑथर हमें कहता है कि एक स्किल में मास्टर बनने से अगर हम कई सारे स्किल सीखते हैं तो हमारे लाइफ में सक्सेस का चांसेस ज़्यादा है। और ऐसे भी कोई भी एक स्किल में वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट बनना उतना आसान भी नहीं है। अगर हम पहले से ही कुछ स्किल्स में अच्छे हैं तो हमें उसमें मास्टर बनने के लिए अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमारे टाइम को दूसरा स्किल सीखने में यूटिलाइज करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको ऑलरेडी इंग्लिश आता है तो उसे और बेहतरीन तरीके से सीखने की बजाय आप जापानीज़ लैंग्वेज सीख सकते हैं, जिससे करने से आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो जाएगी। ऑथर ये स्किल्स को टैलेंट स्टैक कहता है। टेक्निक नंबर 2, एक्सपेक्ट फेलियर्स मेनी टाइम्स। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जब वो कुछ भी काम में फेल होते हैं तो वो अपना टाइम, एफर्ट और पैसा को उस काम को करने के लिए बर्बाद किया। लेकिन ऑथर हमें कहता है हर एक फेलियर से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है और हमें उस एक्सपीरियंस को हमारे नेक्स्ट बिजनेस में याद रखना है और उसे रिपीट नहीं करना है। ऑथर ने भी अपना लाइफ में कई सारे बिजनेसेस ट्राई किया और फेल हुआ, लेकिन अंत में वो सक्सेसफुल हुआ। इनफैक्ट ऑथर हमें ये कहता है कि हमारे सक्सेस के लिए एक लक का ज़रूरत होता है और वो हमें सजेस्ट करता है हमें हमारे लक को आजमाने के लिए हमें भी अपना लाइफ में डिफरेंट आइडियाज़ को ट्राई आउट करना चाहिए और हमें हमारे कोशिश को तब तक जारी रखना होगा जब तक ना हम सक्सेसफुल बनते हैं। एग्जाम्पल, रे क्रॉक, जिन्होंने सिर्फ मैकडोनल्ड्स को एक स्टोर से पूरा दुनिया में फैलाया, अपना यंग एज में काफ़ी सारा चीज़ें ट्राई किया। इनफैक्ट वो अपने 50 साल का उम्र में मैकडोनल्ड्स का पहला स्टोर फ्रेंचाइजी करना शुरू किया। टेक्निक नंबर 3, डोंट कीप वर्किंग आउट ऑन अ बिजनेस आइडिया दैट स्टार्ट्स आउट बैड। हम जब कोई भी नए बिजनेस को शुरू करते हैं तो इनिशियल ईयर्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और हम ये दुविधा में रहते हैं कि हम हमारे बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे या नहीं।
ऑथर हमें कहता है कि अगर हमारे बिजनेस का इनिशियल ईयर्स में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स या फीडबैक मिलता है तो हमें उस बिज़नेस को आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि उसमें सक्सेस का चांसेस ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर कोई बिज़नेस का शुरुआत में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं या कुछ अच्छे फीडबैक नहीं देते हैं तो हमें उस बिज़नेस को वहीं पर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें सक्सेस का चांसेस बहुत ही कम है। ऑथर जो डिल्बर्ट कॉमिक्स के लिए फेमस हुआ था, उन्होंने जब अपना पहला कॉमिक्स पब्लिश किया जिसमें सिर्फ कुछ ही रफ और एमेचर ड्राइंग्स था, लोगों को काफ़ी पसंद आया और वो एक पॉजिटिव फीडबैक दिया। ऑथर को उसी दिन से ही पता था कि इस बार वो जो काम कर रहे हैं इसमें उन्हें ज़रूर कामयाबी मिलेगी, और बाद में ऐसा हुआ भी। एप्पल भी जब अपना पहला आईफोन लॉन्च किया उसमें उतना फीचर्स नहीं था, लेकिन वो लोगों को काफ़ी पसंद आया और आज की डेट पे वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। लिसन टू फीडबैक टू टर्न अ मीडियोकर प्रोडक्ट इनटू अ विनर। कुछ भी बिजनेस में कस्टमर का फीडबैक इम्पोर्टेंट होता है। हमें हमारे बिजनेस में हर एक कस्टमर फीडबैक को सीरियसली लेना चाहिए और हर वक्त उसे इम्प्रूव करने का कोशिश करना चाहिए। ऑथर ने जब डिल्बर्ट को लॉन्च किया 1989 में तो कुछ सालों तक उनका रिस्पांस अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसका लोकप्रियता कम होने लगा। ऑथर काफ़ी हैरान था कि ऐसा क्या हुआ कि उसका लोकप्रियता अचानक कम होने लगा। 1993 में ऑथर उनका पर्सनल ईमेल एड्रेस अपना हर एक कॉमिक में शेयर करना स्टार्ट किया, और ये बाद में एक गेम चेंजर डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि लोग अब डायरेक्टली ऑथर के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे और उन्हें अपने कॉमिक्स के फीडबैक भी दे सकते थे। काफ़ी सारे लोगों ने ऑथर को ये फीडबैक दिया कि उन्हें डिल्बर्ट के ऑफिस रिलेटेड कॉमिक स्ट्रिप सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। ऑथर को अब पूरा समझ आ गया था क्यों डिल्बर्ट की लोकप्रियता धीरे धीरे कम होने लगा था। उन्होंने कस्टमर फीडबैक को सीरियसली लिया और उसी के हिसाब से वो डिल्बर्ट के ऑफिस रिलेटेड कॉमिक स्ट्रिप्स पब्लिश करना शुरू किया, और इसके बाद डिल्बर्ट का लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगा और वो फाइनली सक्सेसफुल हुआ। टेक्निक नंबर 5, प्रायोरिटाइज योर पर्सनल एनर्जी अबव ऑल एल्स। ज़्यादातर लोग अपने लाइफ में हर तरह के फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हैं, जैसे फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और भी बहुत सारे चीज़ों के ऊपर, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा हेल्थ, क्योंकि अगर हमारा हेल्थ ही सही नहीं है तो बाकी चीज़ें जैसे पैसा, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा कुछ मतलब ही नहीं रखते हैं। ऑथर हमें हमारे हेल्थ के ऊपर फोकस करने के लिए कहता है, और ये हम कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, सही खाना खाकर और एक प्रॉपर रेस्ट के साथ। वो हमें और एक सलाह देते हैं, हमें हमारे एनर्जी को सही से इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब हमें हमारे क्रिएटिव काम या डीप वर्क करने के लिए उस टाइम को चुनना चाहिए जब हमारा एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होता है, और बाकी की मैनुअल काम को हम कुछ भी टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा एनर्जी और अटेंशन का ज़रूरत नहीं होता है। ऑथर खुद मॉर्निंग का टाइम में उनका क्रिएटिव काम जैसे कि डिल्बर्ट के लिए कार्टून ड्राइंग्स करना, ये सब में यूटिलाइज करता था, क्योंकि इस टाइम में उनका एनर्जी लेवल्स सबसे ज़्यादा होता था, और बाकी के मैनुअल काम जैसे कि ईमेल्स चेक करना, ये सब वो इवनिंग में करता था जब उनका एनर्जी लेवल कम होता था। टेक्निक नंबर 6, ट्राई रिपीटिंग एफर्मेशंस इवन इफ़ यू हैव डाउट्स। ऑथर हमें कहता है कि हम जो लाइफ में पाना चाहते हैं उस चीज़ को हमें विजुअलाइज करना चाहिए और अपने आप से उसे दिन में एटलीस्ट 15 बार कहना चाहिए। ऐसा करने से हमारे सक्सेसफुल बनने का चांसेस ज़्यादा बन जाता है। ऑथर खुद अपना लाइफ में पहले इस थ्योरी को नहीं मानते थे, लेकिन किसी ने उन्हें यह टेक्निक को अप्लाई करने के लिए कहा था, और इसके बाद वो हर एक चीज़ में सफल हुआ जिसमें वो ये टेक्निक को आजमाया। जैसे ऑथर अपने आप से कहता था कि वो लाइफ में रिच बनना चाहता था। ठीक इसके बाद उनका एक इंट्यूशन हुआ कि 2 स्पेसिफिक स्टॉक्स का प्राइस बढ़ने वाला है, लेकिन उन्होंने अपना पैसों को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उन्होंने कम पैसा इन्वेस्ट किया इन 2 स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन बाद में ये 2 स्टॉक्स का प्राइस काफ़ी हद तक बढ़ा था। ऑथर उनका लाइफ में एक वुमन को डेट करना चाहता था जो उनके साथ काम करता था। ऑथर को लगता था कि ये होने वाला नहीं है, लेकिन कई दिनों तक वो ये बात को अपना मन में दौड़ाया कि वो उस लेडी को डेट करना चाहता है, और अंत में वो सक्सेस हुआ। ऑथर अपना लाइफ में जीमैट टेस्ट में 94 स्कोर करने का एक एफर्मेशन बनाया जो MBA में एंटर करने के लिए ज़रूरत था। उन्हें अपना हाई स्कूल में सिर्फ 77 स्कोर मिला था, पर इस बार बिना कोई प्रिपरेशंस के
ऑथर को एग्जैक्ट 94 स्कोर मिला और वो एमबीए करने में सफल हुआ। एक दिन ऑथर एक एफर्मेशन रखा अपना दिमाग में कि वो एक सफल कार्टूनिस्ट बनना चाहता है, जो उनका लाइफ का सबसे बड़ा गोल था, और अंत में ऐसा हुआ भी। ये सब चीज़ों में ऑथर अपना लाइफ में एक पॉजिटिव एफर्मेशन रख कर सक्सेसफुल हुआ था। दूसरी तरफ उनके लाइफ के मैक्सिमम फेलियर्स तब हुआ जब वो कोई भी एफर्मेशंस नहीं रखा था उस काम को करने के लिए, जैसे उनका रेस्टोरेंट और मेक्सिकन खाना का बिजनेस पूरा फेल हुआ। ऑथर हमें कहता है कि ये एफर्मेशंस कुछ मैजिक नहीं है। एफर्मेशंस हमारे दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि हमें हमारे गोल्स के दिशा में नए अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देते हैं। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। ये मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ। हाउ टू फेल एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड स्टिल विन बिग बाय स्कॉट एडम्स। अगर आप ये बुक डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।